हेलो अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। तो यार क्या हाल है। आज की इस वीडियो में हम 2013 रेगुलर का ये पार्टनरशिप एडमिशन 2013 का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम क्वेश्चन पढ़ते हैं। मिस्टर मुसैब युकाशा एंड कुजाइमा आर कुजाइमा आर पार्टनर्स हैविंग कैपिटल rupees 4,50,000, 3,35,000 and 2,75,000 respectively. They share profit and loss in the ratio of 3:2:1। ठीक है, यानी कि बिजनेस के टोटल 6 हिस्से हैं। 600 में से 3 हिस्से मुसैब के हैं, 600 में से 2 हिस्से युकाशा के हैं और 600 में से 1 हिस्सा कुजाइमा के हैं। ठीक है, ये मुझे कैसे पता चला कि बिजनेस के टोटल 6 हिस्से हैं। मैंने इन तीनों को सम कर दिया। ठीक है, सम ऑफ रेशियो निकाला 3+2+1। ठीक है, on January 1st 2012 they added to admit Mr. Khubaib। मिस्टर खुबैब एज अ पार्टनर। ठीक है, उन्होंने जनवरी को ये डिसाइड किया कि हम मिस्टर खुबैब को एज अ न्यू पार्टनर ऐड कर रहे हैं हमारी पार्टनरशिप फर्म में। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पे कुछ केसेस दिए गए हैं। एक केस ए है और हमारे पास एक दूसरा केस बी है। ठीक है, तो अब हमें ये जो क्वेश्चन ये चीज़ बता रहा है कि ये 3 पार्टनर्स हैं और इन तीनों पार्टनर्स की ये रिस्पेक्टिव कैपिटल है और उन्होंने जनवरी 1st को मिस्टर खुबैब को एज अ न्यू पार्टनर इन्वेस्ट किया। अब हमें पहले केस ए में लिखा हुआ है कि मिस्टर खुबैब इन्वेस्टेड कैश ₹2,50,000 फॉर 1/6 इंटरेस्ट इन द बिजनेस। ठीक है, यानी कि उन्होंने 2,50,000 इन्वेस्टेड किया बिजनेस के अंदर ताकि उस बिजनेस के जो टोटल हिस्सों में से, जो कि 6 हैं टोटल से, ठीक है, उनमें से एक हिस्सा इन्हें मिल जाए। ठीक है, तो यानी कि टोटल 6 हिस्सों में से एक हिस्से का मालिक ये बन जाएगा। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे हमें हिंट दी हुई है कि यूज़ गुडविल मेथड। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखेंगे कि गुडविल का ये कौन सा वाला केस है। ठीक है, ये आया ये मोर देन टू इट्स बुक वैल्यू वाला केस है, इक्वल देन टू इट्स बुक वैल्यू वाला केस है, या लेस देन टू इट्स बुक वैल्यू वाला केस है। ठीक है, अब ये हमें कैसे पता चलेगा। ये हमें इस तरह पता चलेगा कि हम तमाम पार्टनर्स के इंक्लूडिंग न्यू पार्टनर्स, ठीक है, हम तमाम पार्टनर्स के जो ओल्ड पार्टनर्स हैं उनकी कैपिटल को ऐड कर देंगे। ठीक है, और हमारे न्यू पार्टनर की इन्वेस्टमेंट को ऐड कर देंगे। फिर उसका 1/6 निकाल कर देखेंगे कि वो जो उनका जो 1/6 आ रहा है वो रकम हमारी जो इन्वेस्टेड रकम है, जो नई पार्टनर ने जो रकम इन्वेस्टेड की है, उससे बड़ी है या छोटी या उसके बराबर है। अगर उससे बड़ी है तो उसका मतलब कि पार्टनर ने इन्वेस्टमेंट कम की है, तो ये लेस देन टू इट्स बुक वैल्यू होगा। ठीक है, बुक वैल्यू यहाँ पे इस सेंस में वर्ड इस्तेमाल हो रहा है कि उसको कितने पैसे इन्वेस्टमेंट, यानी कि कितने पैसे उसको इन्वेस्ट करने चाहिए थे 1/6 कैपिटल को अक्वायर करने के लिए। ठीक है, और वर्सेस कितने उन्होंने किए। ठीक है, ये हम ये चीज़ चेक कर रहे हैं। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर ये कर लिया है। ठीक है, मैंने क्या किया है कि तमाम पार्टनर्स की कैपिटल और नए पार्टनर का की इन्वेस्टमेंट, इन तमाम रकमों को ऐड कर लिया, तो मेरे पास आ गया 13,50,000। ठीक है, इसका मैंने 1/6 निकाला। 1/6 क्यों निकाला, यानी कि मैंने 13,50,000 के 6 हिस्से कर दिए, 6 में से एक हिस्सा निकाला। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर लिखा हुआ है कि हमारा जो न्यू पार्टनर है खुबाइब वो 1/6 हिस्से का मालिक है। ठीक है, यानी कि 6 हिस्सों में से एक हिस्से का मालिक है। 1/6 का मतलब बेसिकली ये, तो जिसकी वजह से मैंने जो न्यू फर्म का कैपिटल निकाला इन तमाम पार्टनर की कैपिटल से और हमारे नए पार्टनर की इन्वेस्टमेंट से, और उसका 1/6 निकाल दिया ताकि मुझे पता चले कि हमारे जो न्यू पार्टनर है खुबाइब, उसको कितनी इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए थी। ठीक है, तो कितनी इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए थी, 2,25,000 की इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए थी 1/6 इंटरेस्ट को या 1/6 हिस्से को अक्वायर करने के लिए, 1/6 शेयर को अक्वायर करने के लिए। ठीक है, लेकिन उन्होंने 2,50,000 की ज़्यादा इन्वेस्टमेंट की, यानी कि उसने 25,000 इन एक्सेस में इन्वेस्टमेंट किए। ठीक है, तो अब हमें ये जो मैं यहाँ से लेके यहाँ तक की जो मैंने कैलकुलेशन की, ये सिर्फ हमने इसीलिए की है ताकि हमें ये पता चले कि केस कौन सा है। ठीक है, तो यहाँ पे इसने बुक वैल्यू से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट की है, तो ये मोर देन टू इट्स बुक वैल्यू वाला केस है। ठीक है, तो मैं इसको यहाँ पर लिख लेता हूँ, मोर देन टू इट्स बुक वैल्यू। ठीक है, मोर देन टू इट्स बुक वैल्यू वाला केस है। ठीक है,
BV यानी कि बुक वैल्यू। अब जब मोर देन टू इट्स बुक वैल्यू वाला केस होता है तो हम क्या करते हैं कि पूरे फर्म की न्यू कैपिटल निकालते हैं, ठीक है। पूरे फर्म का न्यू कैपिटल निकालते हैं हमारे नए पार्टनर की इन्वेस्टमेंट से, ठीक है। अब वो क्यों निकालते हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है जब गुडविल मिलती है या आई मीन अब जब गुडविल बढ़ती है या ओल्ड पार्टनर्स को मिलती है तो पूरे फर्म की बढ़ती है, ठीक है, गुडविल। तो यहाँ पे कोई भी पार्टनर जो है वो एडिशनली पैसा नहीं लेकर आता है, तो जिसकी वजह से कि पूरे फर्म की जो पहले कैपिटल था उससे बढ़ गया, तो एडिशनल अगर उन्होंने इन्वेस्टमेंट की हो तो इस तरह नहीं होता। ये गुडविल की वजह से पूरे फर्म का कैपिटल बढ़ जाता है, तो जिसकी वजह से हम न्यू पार्टनर के कैपिटल से हम पूरे न्यू फर्म का कैपिटल निकालते हैं, ठीक है। यानी कि न्यू पार्टनर की इन्वेस्टमेंट से हम पूरे फर्म का कैपिटल निकालेंगे, ठीक है। तो वो कैसे करेंगे, इसके लिए आपको हिस्सेदारी समझना काफ़ी ज़रूरी होती है, ठीक है। अब देखो हमारे यहाँ पे हमने पढ़ा था 5 ईयर का मतलब यहाँ पे जो क्वेश्चन है उसमें लिखा हुआ था कि जो नया पार्टनर है वो कितने हिस्से का उसको मतलब कितना हिस्सा उसको मिलना है, तो उसको 6 हिस्सों में से एक हिस्सा मिलना है, ठीक है। तो यानी हमारे नए पार्टनर के जो शेयर हो गया बिजनेस में वो 1/6 हो गया, यानी कि 6 हिस्सों में से एक हिस्सा उसको मिलना है, ठीक है। तो जब इसे 6 हिस्सों में से एक हिस्सा इसको मिलेगा तो बाकी के 5 हिस्से ओल्ड पार्टनर्स को जाएंगे, ठीक है। तो हम इसको इस तरह लिख सकते हैं, तो हम इसको इस तरह लिख सकते हैं, यानी कि ये बता रहा है कि 6 हिस्सों में से 5 हिस्से हैं, ठीक है। तो 6 हिस्सों में से 5 हिस्से ओल्ड पार्टनर्स के हैं, ठीक है, और न्यू पार्टनर का 6 हिस्सों में से एक हिस्सा न्यू पार्टनर का है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे न्यू लिख लिया है, और तो समझ जाना कि न्यू पार्टनर या ओल्ड लिख लिया है, ठीक है। तो अब मैं क्या करूँगा, मैं इसको मल्टीप्लाई कर दूंगा 1/6 से, ठीक है। अब मैंने 1/6 से क्यों किया, क्योंकि 6/1 से करूँगा, 6/1 से करूँगा, ठीक है। अब मैंने 6/1 से इसलिए किया क्योंकि इससे क्या होगा कि ये जो 2,50,000 है ये ऑलरेडी मेरे इस वाले हिस्से में, यानी कि जब मैं इसको 1 से डिवाइड करूंगा तो ये ऑलरेडी इस वाले हिस्से में आ जाएगा, यानी कि ये 1 जो है वो 2,50,000 को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। और जब मैं इसको मल्टीप्लाई पे 6 करूंगा तो इससे क्या होगा कि मेरी जो वैल्यू है वो ओवर स्टेटेड नहीं हो जाएगी, ठीक है। तो मैं ये कैलकुलेटर से करता हूँ, ठीक है। क्या रकम है 2,50,000, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई करेंगे डिवाइड बाय 6:1 से, ठीक है। तो ये आ गया हमारा 1,15,000 दिस इज 15 लाख, ठीक है। ये 15 लाख आ गया, ठीक है। अब देखो अगर ये चीज़ नहीं समझ में आ रही ना कि ये 6/1 क्यों हुआ, तो एक और दूसरा तरीका भी है, ठीक है। अब यहाँ पे हमने बात की थी कि ये जो नए पार्टनर का जो कैपिटल है, मतलब जो हिस्सा है, शेयर है, ठीक है, बिजनेस में शेयर है वो एक है, ठीक है। 6 हिस्सों में से बिजनेस के अगर 6 हिस्से कर दो, 1 2 3 4 5 6 हिस्से कर दो, तो 6 हिस्सों में से जो एक हिस्सा है ये हमारे नए पार्टनर का है, ठीक है। तो बाकी 5 हिस्से जो है वो ओल्ड पार्टनर्स के हैं। अब नए पार्टनर का जो एक हिस्सा वो बता रहा है 2,50,000 है, ठीक है। तो क्या करो कि इसको 1/6 नहीं करो, मल्टीप्लाई कर दो डायरेक्ट 5 से, क्यों 5 जो है वो 5 हिस्से किसके हैं, ओल्ड पार्टनर्स के हैं, ठीक है। तो चलो अब हम 5 से करते हैं, 1/6 से नहीं करते, ठीक है। ये हमने 5 से कर दिया, इसको डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दिया 5 से, ठीक है। तो कितना आया हमारा, तो ये आया हमारा 12,50,000, ठीक है। अब ये 12,50,000 पूरे टोटल न्यू फर्म का कैपिटल नहीं है, ये है हमारे नए पार्टनर्स का टोटल पुराने पार्टनर्स का कैपिटल है, ठीक है। तो ये मैंने यहाँ पर लिख दिया, टोटल पुराने पार्टनर्स का कैपिटल जो कि कितना है 12,50,000, ठीक है। 12,50,000, ठीक है। अब इसमें मैं क्या करता हूँ, ऐड कर देता हूँ किसको, हमारे नए पार्टनर की इन्वेस्टमेंट को, ठीक है, न्यू पार्टनर इन्वेस्टमेंट, ठीक है। ये दूसरा तरीका है, ठीक है। एक पहला तरीका तो ये रेशियो वाला था, अगर रेशियो वाला समझ में नहीं आया इन केस तो ये दूसरे तरीके से कर सकते हो, ठीक है। तो इसमें जब मैं जो नए पार्टनर की इन्वेस्टमेंट कितनी है
2,50,000, ठीक है। तो जब मैं इसमें 2,50,000 को ऐड अप करता हूँ तो ये बन जाएगा, ये मैं यहाँ पे आपको ऐड अप करके बताता हूँ। मैंने इस आंसर को ही मैं इसको कर दूंगा प्लस 2,50,000, तो ये कितना, वही सेम आ गई, वही सेम रकम आ गई, कितनी आई 15 लाख, ठीक है। तो ये आ गई हमारी 15 लाख पूरी। सही है। अब ये 15 लाख क्या है, ये पूरे नए फर्म का कैपिटल है, न्यू फर्म्स कैपिटल, न्यू फर्म कैपिटल। क्योंकि मैंने ये मेथड इसीलिए बताया क्योंकि काफ़ी सारे लोगों को जो ये हिस्सेदारी का चक्कर समझ में नहीं आता है कि कैसे मैंने इसको रेसिप्रोकल करना है, फिर रेसिप्रोकल की फिर से क्यों हुआ, ठीक है। तो इसमें काफ़ी झंझट होती है। तो ये जो तरीका ये सिंपल है, ठीक है। तो इससे आपने निकाल लिया न्यू फर्म का कैपिटल, ठीक है। क्योंकि मैंने जब यहाँ पे 2,50,000 का मल्टीप्लाई कर दिया 5 से, तो 5 तो मुझे वो नहीं बता रहा ना कि ये तो 6 से नहीं हुआ टोटल, तो जिसके वजह से ये ओल्ड पार्टनर्स का कैपिटल मेरे पास आ गया, ठीक है। तो जब मैंने, यानी ये ओल्ड पार्टनर्स का कैपिटल आ गया, ठीक है, मेरे पास। तो जब मैंने न्यू पार्टनर की इन्वेस्टमेंट को एड अप कर दिया तो मेरे पास पूरी फर्म का कैपिटल आ गया, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, इसमें से लेस कर दूंगा ओल्ड पार्टनर्स का कैपिटल बिफोर जो न्यू पार्टनर की एडमिशन से पहले का, ठीक है। तो ये जो ये कौन सा वाला होगा मेरे पास, इन तीनों को ऐड अप करके आएगा, ठीक है। ये जो ओल्ड पार्टनर्स की कैपिटल है ना, इन तीनों को मैं ऐड करूंगा, ठीक है। तो ये मेरे पास क्या रकम आएगी जब मैं इन तीनों को ऐड करूंगा। पहली है मेरे पास 450, ठीक है। दूसरा है मेरे पास 375 और तीसरा है मेरे पास 275, ठीक है। मैं बाद में जो है इसके आगे 3 जीरो लगा लूंगा क्योंकि मेरे पास ये रकम सिमिलरली सेम आ जाएगी, ठीक है। तो ये आ गया मेरे पास 11 लाख, ठीक है। तो मैं 11 लाख उसमें से लेस कर दूंगा, ठीक है, इसमें से। तो ये जो 11 लाख क्या शो कर रहा है, ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल बिफोर न्यू पार्टनर्स एडमिशन, ठीक है। तो ये क्योंकि हमने ये ओल्ड पार्टनर कैपिटल को एड अप करके निकाला, तो जब मैं इसको इस चीज़ को इससे लेस कर दूंगा तो मेरे पास गुडविल आ जाएगी जो ओल्ड पार्टनर्स को मिलनी है, ठीक है। और हाँ, इसमें जो एक चीज़ नोट करने वाली है वो ये है कि ये जो 11 लाख 15 लाख में से माइनस नहीं होंगे, ठीक है। ये किसमें से माइनस होंगे, ये होंगे हमारे 12,50,000 में से, ठीक है। क्योंकि ये यहाँ पर जो हमने ये निकाला है, ये ओल्ड पार्टनर्स का कैपिटल है आफ्टर द एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर्स, ठीक है। और ये ओल्ड पार्टनर्स का कैपिटल है बिफोर द एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर, ठीक है। तो हमें जो है न्यू पार्टनर को बीच में से निकाल देना है, ठीक है। आफ्टर और बिफोर को माइनस करना है बेसिकली, ठीक है। क्योंकि ये जो 15 लाख है ये पूरे फर्म का कैपिटल है, यानी कि इसमें न्यू पार्टनर इंक्लूड है, ठीक है। न्यू पार्टनर को इंक्लूड नहीं करना है, क्योंकि अगर न्यू पार्टनर को इंक्लूड मैं यहाँ पे करता तो मुझे यहाँ पर भी न्यू पार्टनर को इंक्लूड करना पड़ता, ठीक है। अदरवाइज ये तो गलत हो जाता, ठीक है, डिस्टॉर्ट हो जाता, मिसरिप्रेजेंट हो जाता, ठीक है। तो मैं यहाँ पे बेसिकली कैलकुलेट क्या कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे कैलकुलेट कर रहा हूँ हमारे ओल्ड पार्टनर्स की गुडविल, जो हमें ओल्ड पार्टनर को जो हमें गुडविल देनी है, ठीक है। बेसिकली मैं यहाँ पे ये चीज़ कैलकुलेट कर रहा हूँ, ठीक है। तो जैसा कि मैंने आपको शुरू में बताया था कि हम किस तरह ये कैलकुलेट करेंगे गुडविल, हम गुडविल इस तरह कैलकुलेट करेंगे कि जो पूरे फर्म का कैपिटल या जो हमारे नए पार्टनर के आने के बाद का कैपिटल और नए पार्टनर के आने से पहले का कैपिटल ओल्ड पार्टनर्स का, ठीक है, पूरे फर्म का नहीं, ओल्ड पार्टनर्स का। तो ओल्ड पार्टनर्स का हमारे नए पार्टनर के आने के बाद का कैपिटल को से हम उस कैपिटल से हम लेस करते रहे हमारे नए पार्टनर के आने से पहले वाले ओल्ड पार्टनर्स का कैपिटल, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर बेसिकली यहाँ पे लिख लेता हूँ 12,50,000, ठीक है। और इसमें से 12,50,000 में से मैं माइनस करूँगा, क्योंकि 12,50,000 ये हमारे जो है
ओल्ड पार्टनर्स का कैपिटल है नए पार्टनर्स की एडमिशन होने के बाद, नए पार्टनर की एडमिशन होने के बाद का कैपिटल, ठीक है। तो बेसिकली मैं ये देख रहा हूँ कि इनके कैपिटल, जो ओल्ड पार्टनर्स का जो कैपिटल है उसकी जो चेंज कितनी आया है, ठीक है। पहले कितना था, पहले 11 लाख था, ठीक है, और अब कितना चेंज आ गया, 12,50,000 चेंज आ गया। और ये चेंज किस वजह से आया, गुडविल की वजह से आया, क्योंकि उन्होंने कोई नई इन्वेस्टमेंट नहीं की, नया पैसा वगैरह कुछ इन्वेस्ट नहीं किया। और ये जो इनकी जो वर्थ बढ़ गई कैपिटल की, पहले 11 लाख से फिर 12,50,000 हो गई, वो इस वजह से ये हो गई क्योंकि इसके अंदर गुडविल आ गया, ठीक है। गुडविल की एक अलग से अपनी वर्थ होती है, ये बेसिकली इंटेंजिबल एसेट माना जाता है। तो जिसकी वजह से इनके जो ओल्ड पार्टनर्स का जो कैपिटल था पहले, और उनका कैपिटल था बाद में जो न्यू पार्टनर आने के बाद में, तो उसमें जो चेंज आया वो चेंज किस वजह से आया, गुडविल की वजह से आया। तो इस तरह जो हम जो गुडविल मिलनी है ओल्ड पार्टनर को, वो हम इस तरह निकालते हैं, ठीक है। ये हम किस में करते हैं, सिर्फ जब गुडविल जो है हमारी जब हमारी जो इन्वेस्टमेंट है नए पार्टनर की वो मोर देन टू इट्स बुक वैल्यू से होती है, ठीक है। तो इसका डिफरेंस कितना आएगा हमारे पास, तो इसके लिए हम कैलकुलेटर निकाल लेते हैं। तो इसका जो डिफरेंस आएगा वो 12,50,000 लिख लेता हूँ, ठीक है, माइनस 11 लाख, ठीक है। आई थिंक मैंने जीरो ज़्यादा बढ़ा दिया है, जीरो बढ़ा दिया था, सॉरी बढ़ाया नहीं था, कम हो गया था यहाँ पर 11 लाख में, ठीक है। तो हमारा जो डिफरेंस है वो है 1,50,000 का, ठीक है। तो यानी कि इनकी जो ओल्ड पार्टनर्स को जो गुडविल मिलनी है वो 1,50,000 से मिलनी है, ठीक है। तो जो इसका डिफरेंस आ रहा है वो 1,50,000 का है, ठीक है। 1,50,000 का डिफरेंस है। तो गुडविल टू ओल्ड कितनी जाएगी, 1,15,000, ठीक है। अभी भी अगर नहीं समझ में आया तो अब मैं ये कैलकुलेशन हो गई है, तो अब मैं इसको जो है सो सिंपल भाषा में समझाने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। अब देखो ये चीज़, इस पूरे कैलकुलेशन में सिर्फ 3 चीज़ें मेन है। वो है ओल्ड पार्टनर की जो कैपिटल आफ्टर नए पार्टनर की एडमिशन के बाद का कैपिटल, ठीक है, और ओल्ड पार्टनर का कैपिटल बिफोर, यानी कि पहले नए पार्टनर का, न्यू पार्टनर के एडमिशन के पहले का कैपिटल, ठीक है। तो बेसिकली ये जो नया कैपिटल और ये जो पुराना कैपिटल है ये किस तरह बढ़ा, ये इसलिए बढ़ा क्योंकि गुडविल का फैक्टर आ गया इसमें, ठीक है। जो हमारे ओल्ड पार्टनर्स थे उन्होंने ना एडिशनल इन्वेस्टमेंट की, ना अपने घर से कोई नया कैश लेकर आया, ठीक है। तो ये जो सोली रीजन है ये पुराने कैपिटल का और नए कैपिटल के बीच में डिफरेंस का जो डिफरेंस आ रहा है वो गुडविल है, ठीक है। तो हमने गुडविल को इस तरह कैलकुलेट किया कि हमने देखा कि हमारा जो पुराना कैपिटल है ओल्ड पार्टनर्स का पुराना कैपिटल, क्योंकि ये गुडविल ओल्ड को जानी, तो जिसके वजह से हम ओल्ड पार्टनर्स को कंसीडर कर रहे हैं, ठीक है। तो ओल्ड पार्टनर्स का पुराना कैपिटल कितने से बढ़ गया, ठीक है। तो हमें कैसे पता चलेगा, हमें ये इस तरह पता चलेगा कि हम जो है ओल्ड पार्टनर्स का नया कैपिटल निकालेंगे और ओल्ड पार्टनर्स का पुराना कैपिटल निकालेंगे, ठीक है। और फिर उनको जो है माइनस करेंगे और फिर देखेंगे कि डिफरेंस कितने का आ रहा है, ठीक है। तो डिफरेंस हमें पता चल गया कि 1,50,000 का आ रहा है। तो इसका मतलब गुडविल कितने की इसमें ऐड हुई, 1,50,000 की, ठीक है। तो गुडविल टू ओल्ड पार्टनर्स 1,50,000 जाएगी। अब हम इनकी बनाएंगे जर्नल एंट्रीज। तो जर्नल में सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम खुबाब को एडमिट करेंगे, ठीक है। तो खुबाब का कैपिटल हम 2,50,000 से बढ़ा देंगे, ठीक है। तो उसको हम जब भी कैपिटल बढ़ते हैं तो हम उसको क्रेडिट करते हैं। तो जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हो कि खुबाब के कैपिटल को हमने 2,50,000 से क्रेडिट कर दिया है, और कैश को जो है हम डेबिट कर देंगे क्योंकि उसने कैश की इन्वेस्टमेंट की 2,50,000 की, ठीक है। जैसा कि आप देख रहे हो कि उसने यहाँ पर लिखा हुआ कि भाई 2,50,000 की इसने इन्वेस्टमेंट की। तो टोटली जो है हमने इसको 2,50,000 यहाँ पे रिकॉर्ड करके ये बता दिया कि अब खुबाब जो है इस फर्म का नया पार्टनर है, ठीक है। अब सेकंड में क्या करना है कि हमने गुडविल डिस्ट्रीब्यूट करनी है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ गुडविल, ठीक है, जो हमारी 1,50,000 है। और ये किस तरह डिस्ट्रीब्यूट होगी इन तमाम पार्टनर्स में, जो ओल्ड पार्टनर्स हैं उनमें किस तरह डिस्ट्रीब्यूट होगी, वो इनके रेशियो के हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट होगी, जो रेशियो यहाँ पर क्वेश्चन में लिखे हुए हैं, ठीक है। वो रेशियो क्या है, वो 3:2:1, यानी कि हम गुडविल के पहले करेंगे 6 हिस्से, ठीक है। 1,50,000 की कर देंगे 6 हिस्से, यानी इसको डिवाइड कर देंगे 6 से, ठीक है। तो उसके 6 हिस्से हो जाएंगे। अब वो जो 6 हिस्से हैं उनमें से कर दो 3 हिस्से प्लस कर दो, तो वो चले जाएंगे हमारे पहले पार्टनर को जो है मुसैब, ठीक है।
और 2 हिस्से चले जाएंगे युकाशा को, ठीक है। 6 हिस्सों में से 2 हिस्से चले जाएंगे युकाशा को, और 6 हिस्सों में से 3 एक हिस्सा चला जाएगा, एक है ना इसका एक हिस्सा है कुजाइमा को, ठीक है। तो चले हम इसको बांटते हैं 1,50,000 को, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर सबके नाम और कैपिटल मतलब लिख लिया है, ठीक है। डेबिट साइड पर सबके कैपिटल लिख लिया है। तो अब हम बांटते हैं 1,50,000 को, ठीक है। तो उसके लिए लेट मी गेट माई कैलकुलेटर, ठीक है। ये आ गया हमारा कैलकुलेटर, और अब मैं इसमें गुडविल को डिस्ट्रीब्यूट करूँगा, ठीक है। तो 1,50,000 ये हमारी गुडविल है, ठीक है। ये 50 आ रहा है ना, 1,50,000, यप 50,000 = 0, ठीक है। अब मिस्टर मुनीब का हमने 5 ईयर में देखा कि इसके 3 हिस्से थे 6 हिस्सों में से, ठीक है। तो इसको मल्टीप्लाई कर देंगे हम 3 / 6, यानी कि ये 6 हिस्सों में से पहले क्या करेगा, ये जो ये मेरी इक्वेशन है वो इस तरह काम करेगी कि पहले ये 1,50,000 की 6 टुकड़े करेगी, फिर 6 टुकड़े में से 3 टुकड़े जमा कर देगी, ठीक है। तो वो कितने हो जाएंगे हमारे 75,000, ठीक है। तो मैं यहाँ पर 75,000 लिख लेता हूँ, ठीक है। 75,000 ये इसको मिल गया। अब मैं इसको पूरा रिमूव नहीं करूँगा, मैं क्या करूँगा, मैं खाली 3 को रिमूव कर दूँगा, ठीक है। अब क्या करना है कि 1,50,000 के 6 टुकड़े करने और फिर 2 टुकड़ों को जमा कर देना है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने 2 लिख लिया, 2 को दबा दिया, और = 2 टुकड़े हो गए, 2 टुकड़े जमा हो गए, कितने 50,000, ठीक है। 50 है ना, ये 50,000, तो ये आ गए 50,000। 6 टुकड़ों में से 2 टुकड़े 50,000 बनते हैं, ठीक है। फिर हमारा जो खुजाइमा का जो कैपिटल है उसका एक ही है, यानी कि एक हिस्सा उसको मिला है, यानी कि पूरा एक शेयर है, 6 टुकड़ों में से 1 टुकड़ा उसका है ऐसा, ठीक है। तो ये कितने हो गए 25,000, ठीक है। 25,000 की गुडविल जो है वो इसको मिली है, ठीक है। अब देखो 25, 75 और 50 को जब मैं एडअप करूँगा तो मुझे ये मेक श्योर करना है कि ये पूरा 1 लाख की आए, ठीक है। तो पहले 75,000 को प्लस कर देते हैं हम 26 क्यों दब गया, 25,000 से फिर प्लस कर देते हैं हम 50,000 से, ठीक है। तो मुझे देखना है कि 1,50,000 आ रहा है, तो यप ये 1,50,000 पूरा का पूरा आ रहा है, ठीक है। तो इसी के साथ ही थैंक यू वेरी मच वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट डे एंड अल्लाह हाफिज़।